जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे कक्षा 4 के भाषांजलि किताब के पाठ 5। चैप्टर का नाम है दादी की साड़ी। इसका हम प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ दिया गया है बातचीत कीजिए। प्रश्न है, दादी की साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। अपने आसपास आपने भी दीवारों पर चित्र बने या लगे देखे होंगे। उन चित्रों के बारे में बताइए। उत्तर इस प्रकार है। उत्तर, मेरे घर के बाहर की दीवार पर एक चित्र बना हुआ था। यूं ही देखने पर फूल का चित्र लगता था, लेकिन खूब गौर से देखने पर वह एक सुंदर कलश की तरह लगता था। प्रश्न मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दादी की साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। अपने आसपास आपने भी दीवारों पर चित्र बने या लगे देखे होंगे। उन चित्रों के बारे में बताइए। उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर, मेरे घर के बाहर की दीवार पर एक चित्र बना हुआ था। यूं ही देखने पर फूल का चित्र लगता था, लेकिन खूब गौर से देखने पर वह एक सुंदर कलश की तरह लगता था। प्रश्न नंबर ख, आगे चलते हैं। मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। आपने पशु पक्षियों को अपने बच्चों के लिए कुछ करते हुए देखा है। वे क्या करते हैं? उत्तर है, हाँ, देखा है। पशु पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में लगे रहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ। प्रश्न नंबर ख, मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। आपने पशु पक्षियों को अपने बच्चों के लिए कुछ करते हुए देखा है। वे क्या करते हैं? उत्तर इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, देखा है। पशु पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में लगे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मछुआरिन, यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है मछुआरिन। पाठ में मछुआरिन एक शब्द है जिससे स्त्री जाति के बारे में पता चलता है। पुरुष जाति में मछुआरिन के लिए मछुआरा शब्द का प्रयोग होता है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनके स्त्रीवाची रूप लिखिए। तो नौकर है, तो नौकर का क्या लिखेंगे? यहाँ नौकर का क्या होगा? यहाँ मैं लिखी नहीं हूँ बच्चों, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। नौकर का होगा नौकरानी, ठीक है। और दर्जी का होगा दर्जियनी। शिक्षक का होगा शिक्षिका। नायक का नायिका। अभिनेता का अभिनेत्री। सेठ का सेठानी। एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं लिख नहीं पाई यहाँ पे, शायद मैं भूल गई। आपको मैं बोल के समझा दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। नौकर का नौकरानी होगा, ठीक है। दर्जी का दर्जियनी। शिक्षक का शिक्षिका। नायक का नायिका। अभिनेता का अभिनेत्री। सेठ का सेठानी। अब रसीले रस भरे, यहाँ लिखा हुआ है रसीले रस भरे। पेड़ पर ढेर सारे रसीले आम लटक रहे थे। इस वाक्य में रसीले शब्द आम की यह विशेषता बता रहा है।
कि आम रस से भरा हुआ है। निम्नलिखित में से विशेषता बतलाने वाले ऐसे शब्दों को छांटकर खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार का क्या है, मतलब इसका जो बताना है आपको कि रसीले शब्द आम की विशेषता बता रहा है, रसीला आम का बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य द्वार का विशेषता क्या है, द्वार का विशेषता यहाँ मुख्य है ना, मुख्य यहाँ लिखना है खाली स्थान में। मुख्य द्वार का होगा मुख्य, जंगली पशु का होगा जंगली, सफ़ेद बाघ का होगा सफ़ेद, भारतीय सेना का होगा भारतीय, समुद्री तूफान का होगा समुद्री, सुरीली आवाज़ का होगा सुरीली। चलिए आगे चलते हैं। खास बात, दादी को हमेशा यह लगता था कि उनकी साड़ी में कोई खास बात है। नीचे लिखे लोगों की खास बातें लिखिए। तो यहाँ लिखना है पिताजी की खास बातों के बारे में, और मित्र की जो खास बात है उनमें वो लिखना है, और शिक्षक का जो उनमें खास बात है वो लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए आप। पिताजी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। सुबह जब सब सोते रहते हैं, पिताजी टहलकर आ जाते हैं। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं। यहाँ ये पिताजी की विशेषता लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मित्र, तो मित्र की विशेषता, मेरा मित्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह खुली हवा में व्यायाम करता है। ये हो गई मित्र की विशेषता। अब आगे चलते हैं। शिक्षक, मेरे शिक्षक समय पर आते हैं और समय पर अपनी कक्षा लेते हैं। वे पढ़ाने में दक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। दादी की साड़ी के किनारे पर कोई चित्रों में एक था। ठीक है, दादी की साड़ी के किनारे पर कई चित्रों में एक था। इसमें से ये जो दिया गया इनमें से एक कोई था, दादी की किनारों पे चित्र था। ठीक है, तो यहाँ तीन दिए गए हैं। पहला है घास खाते हिरन, दूसरा है घास खाते खरगोश, तीसरा है घास में खेलते चीतल। तो दादी की साड़ी के किनारे पर कौन सा चित्र बना था, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, घास में खेलते चीतल का चित्र था। ठीक है, तो यहाँ होगा घास में खेलते चीतल में सही का निशान लगेगा। आगे चलते हैं। दादी ने अपनी साड़ी सूखने दी। यहाँ दिया गया है दादी ने अपनी साड़ी सूखने दी, खा नंबर का है, जिसमें से भी 3 दिए गए हैं, उसमें से चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है पेड़ की डाली पर, दूसरा है कपड़े सूखने की रस्सी पर, तीसरा है छत की मुंडेर पर। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, तो यहाँ क्या दादी ने अपनी साड़ी कहाँ सूखने के लिए दी थी, कपड़े सूखने वाली रस्सी पर। ठीक है, कपड़े सूखने की रस्सी पर यहाँ सही का निशान लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं ग नंबर की ओर। चोर ने चोरी की थी। तो चोर ने चोरी की थी, यहाँ भी 3 दिए हुए हैं, इनमें से एक पर सही का निशान लगेगा, जो कि सही है उसी पे। ठीक है, तो चोर ने चोरी की थी, पहला है गहनों की दुकान से, दूसरा है किरानों की दुकान से, तीसरा है बर्तन की दुकान से। तो इसमें जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चोर ने चोरी की थी गहनों की दुकान से। तो यहाँ गहनों की दुकान से जो है वहाँ सही का टिक लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग नंबर, उड़ती हुई साड़ी आकर लक्ष्मी के, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ लक्ष्मी के, अब यहाँ 3 है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, लक्ष्मी के पहला नंबर है सिर पर गिरी, दूसरा है छत पर गिरी, तीसरा है गोद में गिरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो कहाँ तीसरा यहाँ होगा, सही का निशान कहाँ लगेगा, गोद में गिरी, वहाँ सही का निशान लगेगा। सही किया या गलत, लक्ष्मी ने दादी की मनपसंद साड़ी को काटकर अपने बच्चों के कपड़े बना दिए। लक्ष्मी ने सही किया या गलत, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लिखिए। तो यहाँ है उत्तर में है लक्ष्मी ने गलत किया, उसे रख देना चाहिए था ताकि जिसकी साड़ी थी वह ले जाती। ठीक है बच्चों, किसी दूसरे की सामान को हमें काटना क्या ज़रूरत है, काटने छाटने की, इसीलिए या मेरे हिसाब से तो लक्ष्मी ने गलत किया, उसे रख देना चाहिए था ताकि जिसकी साड़ी थी वह ले जाती।
ठीक है, जय हिंद बच्चों।